ठाकुर जी गए तुरंत अपनी कारी कमरी उतार करके सोते हुए मुचकुंद के ऊपर डाल दी। कितना बड़ा सौभाग्य। जा कारी कमरी के काजे पूरा ब्रजमंडल बावरो रहो, वो पहली बार कौन को प्राप्त हुई? मुचकुंद को प्राप्त हुई। मुचकुंद के ऊपर ठाकुर जी ने उसको उड़ा दिया और स्वयं जाकर के छिप गए गुफा में। पीछे से काल यवन जैसे आया, उसने आकर के देखा, ए छलिया माखन चोर, देख यहां कैसे काली कमरी में छुप करके ढक करके अपने आप को छुप गया है मुझसे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूं। जैसे ही उसने मुचकुंद को जोर से हिलाया, तुरंत खड़ा हुआ, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई और काल यवन जल करके भस्म हो गया। और जैसे काल यवन की मृत्यु हुई तभी उसको देखा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं दूर, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। ये कौन था? इसकी मृत्यु भगवान बोले तेरे द्वारा ही उसकी मृत्यु होनी थी, इसलिए योजना बनी, और मुझे तुझे दर्शन देना था इसलिए योजना बनी। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस बात की कि तुमने अपने भजन को छुपाया निद्रा कह करके। ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें, मैं क्या सेवा करूं आपकी? ठाकुर जी बोले अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुमको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी दर्शन देकर के चले गए। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि भक्ति महारानी नारद जी को मिलती हैं वृंदावन में, और तब नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा तो भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके कताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत युवा हुई, लेकिन गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई। ये बात भक्ति महारानी ने नारद जी से कही। तब नारद जी ने मन में विचार किया कि गुजरात में भक्ति जीर्ण, यानी कि भक्ति, ये आज जिस गुजरात का दर्शन आप करते हैं ऐसा गुजरात पहले नहीं था। पहले गुजरात कैसा था सुनो, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। गुजरात कैसा था? श्री नाभाजी कह रहे हैं, यदि किसी के गले में कंठी दिख जाती थी, यदि किसी के माथे पर उर्धपुंड दिख जाता था, यदि कोई वैष्णव दिख जाता था गुजरात में, तो गुजरात में एक संप्रदाय थी जिसका नाम था महास्मारत। महास्मारत लोग भक्ति लौल से न जाने। महास्मारत, ये महास्मारत कैसे होते हैं? ये केवल यज्ञ करते हैं, केवल चमत्कार पर इनका विश्वास रहता है, और केवल बलि देकर के कैसे भी देवताओं को प्रसन्न करना है, अपने काम बनवाने के लिए, इन लोगों को महास्मारत कहते हैं। ऐसे महास्मारतों की इतनी संख्या थी गुजरात में कि वो कहीं तिलकधारी, कंठीधारी, वैष्णव वेशधारियों को दिखते थे तो इतनी निंदा करते थे, इतनी निंदा करते थे कि वो गुजरात छोड़ के जब तक चला ना जाए तब तक निंदा करते थे। मैं जब ये भाव पढ़ रहा था ना, तो मेरे मन में आया, तब तो अकेला एक गुजरात था, आज तो भारत के कई प्रांत ऐसे हो गए, ना जाने कितने नरसिंह मेहताओं को उत्पन्न होना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जननी जने सो भक्त जन। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, कभी अगर भविष्य में आपके गर्भ से कोई बालक जन्म हो ना, तो मन में कभी ये विचार मत करना बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये बहुत बड़ा कोई राजा हो, या कोई बहुत बड़ा धनवान हो। एक ही बात सोचना 9 महीने तक, ये जो भी हो भक्त हो। और नरसिंह जैसे